आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन है, लेकिन गुजरात में तो नहीं, लेकिन गुजरात के बाहर बहुत लोग गलती कर रहे हैं कि आज के दिन शिव पार्वती विवाह महोत्सव मना रहे हैं। इसीलिए जो गुजरात के बाहर कथा श्रवण कर रहे हैं, सबको हमारे हृदय से एक प्रार्थना है कि आज के दिन शिव पार्वती विवाह महोत्सव नहीं मनाना चाहिए। आज के दिन भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का दिन है। लिंगाष्टक की पहली पंक्ति में देखते हैं तो इनमें स्पष्ट कहा है कि ब्रह्मा और विष्णु ने आज के दिन भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा की। ये लिंग प्रागट्य का दिन है और लिंग पूजा का पहला दिन, जिनको महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और आज सुबह में जिन्होंने चंद्र दर्शन किया है वो चंद्रेश्वर का दर्शन है। बहुत भाइयों बहनों सुबह में जल्दी उठकर आकाश के सामने देख रहे थे और धीरे धीरे सुबह में आकाश में चंद्र का दर्शन हुआ था। कल भी हुआ था, कल भी भौम प्रदोष था, त्रयोदशी थी, आज चतुर्दशी, तो कल भी चंद्र दर्शन सुबह सुबह में हुआ था और आज भी सुबह में सुंदर चंद्र दर्शन थे। और चंद्र की उपस्थिति में भगवान महादेव की विशेष प्रकार से पूजा करना, विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का नाम जप करना बहुत बड़ी महिमा है। जहाँ धुम्मस रहता है, वातावरण स्पष्ट नहीं है, वहाँ सुबह का चंद्र नहीं दिखाई देता है, लेकिन जहाँ वातावरण बहुत स्पष्ट है वहाँ सुंदर चंद्र दर्शन होता है। इसलिए कभी त्रयोदशी कभी चतुर्दशी के दिन चंद्र की उपस्थिति में विशेष प्रकार से महादेव का पूजन अर्चन दर्शन, उसकी बहुत सारी महिमा है। आज का दिन ब्रह्मा और विष्णु ने पहली बार भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा की थी, पहली बार। आपको कोई कभी पूछे कि शिवलिंग की पूजा किसने प्रथम बार की थी, तो लिंगाष्टक की पंक्ति उनको सुना सकते हैं। ये पूरा लिंगाष्टक भगवान शिव जी की वंदना है। सभी शिवलिंगों की वंदना उनको लिंगाष्टक के 8 पंक्तियों के द्वारा, भगवान महादेव की एक वंदना, भगवान शिव का स्मरण, उसको अष्टक कहते हैं। ये पहली पंक्ति है जिनमें हम सभी को कहा गया है कि ब्रह्मा और विष्णु ने इस दिन भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया था। बाद में देवताओं ने, क्रमशः ऋषि मुनियों ने, देवगणों ने, मनुष्यों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने, क्रमशः सब ने भगवान महादेव की पूजा की। इसलिए ब्रह्मा सुरार्चितलिंगम् निर्मलवासित शोभितलिंगम्। निर्मल भाव से भगवान शिव का पूजन किया था। भाव कैसा होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए। आपके पास कितनी पूजा की सामग्री है और क्या क्या आप समित लेकर बहुत वस्तु लेकर बैठे, उस पर जरूर, लेकिन भगवान महादेव के प्रति भाव हमारा क्या है? और निर्मल भाव। और जीवन में सुख और सुखी होने के लिए मेरे हृदय का भाव निर्मल होना चाहिए। निर्मल भाव से कुछ भी काम करो, इनमें परमात्मा बहुत सहाय करते हैं। इसमें हमारी कोई मलिनता नहीं होनी चाहिए। कई लोग काम करते लेकिन एक काम में उसकी मलिनता रहती है, मलिनता नहीं, निखालसता से। और जिनके साथ रहते हैं उनके साथ दिल लगाकर काम करो। छोटा सा छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, ऐसे ही उनके साथ काम करो कि फैक्ट्री मेरी है, दुकान मेरी है, एक खेतर मेरा है, तो आज नहीं तो काल आपका भी दुकान, आपकी भी फैक्ट्री, आपका भी खेतर होगा, आपके जीवन में भी उजाला होगा। इसलिए आपके हृदय में भाव क्या है, उन पर हमारे जीवन का निर्भर होता है। इसलिए आज के दिन हम सभी परमात्मा के प्रति हमारा भाव व्यक्त करेंगे और निर्मल भाव से हमारे जीवन निर्माण करेंगे, कोई मल नहीं। बहुत सुंदर बात करें लिंगाष्टक की पहली पंक्ति। अवसर मिले तो लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। आशा रखता हूँ बहुत भाई बहनों को कंठस्थ हैं। आइए साथ में गुनगुनाइए। ब्रह्मा मुरारी ब्रह्मा मुरारी सुरार्चितलिंगम् निर्मलवासित शोभितलिंगम् जन्म दुःख विनाश
तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। आज के दिन लिंगाष्टक का पाठ भी करना है, आज के दिन नहीं, रोज करना चाहिए। भगवान महादेव की पूजा के लिए कोई अलग अलग मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं तो लिंगाष्टक बोलकर भगवान शिव का विशेष प्रकार से अभिषेक, पूजा, अर्चन, दर्शन आप कर सकते हैं। हर भगवान शिव की पूजा के लिए अष्टक स्तोत्र स्तवन बोले न बोले, पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र न बोल सके तो महादेव महादेव बोलकर भगवान महादेव का पूजन कर सकते हैं। महादेव महादेव न बोलते शिव शिव बोलकर भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं। अरे स्वयं शिव जी ने कहा कि मौन होकर मेरे सामने कोई बैठ जाता है ना, वो भी मेरा अर्चन है, वही मेरी पूजा है। मौन होकर महादेव के सामने रहिए। और शिवालय एक मौन के अंदर है, लेकिन लोग कितने बड़बड़ाहट करते हैं। शिवालय का गर्भगृह ध्यान के अंदर है, शिवलिंग ब्रह्म बोधक है। शिवालय जाकर व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए। भगवान शांति प्रिय देवता है, स्वयं शांत रहने वाला, शांति देने वाला भगवान शिव है। और मैं बहुत दिल से एक बात कहना चाहता हूं आप सभी को, कभी कहीं चैन न हो, कहीं कहीं ठीक नहीं लग रहा हो, तो शिवालय हमारे लिए श्रेष्ठ स्थान है। कभी हताशा, कभी निराशा, कभी तनावग्रस्त जीवन, कभी डिप्रेशन, कभी एंजाइटी, कुछ ऐसा लग रहा है, भगवान महादेव के शिवालय, हर गांव में महादेव बैठे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, कोई तीर्थ ऐसा नहीं, कोई पहाड़ ऐसा नहीं, सभी जगह पर शिव जी विराजते हैं। इतनी सरलता से भगवान शिव हम सभी को मिलते हैं। शहरीकरण है, वहां एक बात अलग है, शोर बकोर रहता है, लेकिन गांव में तो शिवालय कितना शांत रहता है। और कभी कभी शिवालय जाना भी चाहिए। वैसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि रोज 30 समय भगवान शिव जी के पास जाना चाहिए। प्रातःकाल भी भगवान महादेव के पास जाना चाहिए, मध्याह्न के भी भगवान महादेव के पास जाना चाहिए, संध्या समय भी भगवान महादेव के पास जाना चाहिए। तीनों समय शिव जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। भले आप शिवालय नहीं जा सकते, लेकिन आपके घर में छोटा सा मंदिर तो है ना, छोटा सा धर्म स्थान, देवस्थान तो है ना, उसका दर्शन करें, रोज दर्शन करें। घर से बाहर जाओ तो अपना दर्शन करो, घर से बाहर से आओ तब भी दर्शन करो। भगवान को कहकर जाओ कि मैं जा रहा हूं और जल्दी फिर आ रहा हूं। हो सके तो 3 समय, और आज के दिन तो पूरा समय हमारा भगवान शिव के स्मरण में, भगवान शिव की याद में बीतना चाहिए। क्योंकि आज का दिन कोई सामान्य दिन तो है नहीं, आज देवताओं का पर्व है, और देवताओं का पर्व भी देवताओं का महापर्व आज महाशिवरात्रि है। इसलिए प्रातःकाल भगवान महादेव को कोई भी अवस्था में आस्था के साथ याद करना चाहिए। प्रातः काल शिवं दृष्ट्वा निशि पाप विनश्यति। सुबह में भगवान शिव जी का दर्शन करें, प्रातःकाल महादेव को याद करें, शिव जी का स्मरण करें, और मध्याह्न महादेव को याद करें, और संध्या समय, तीनों समय शिव जी की पूजा अर्चन की एक अलग से महिमा है। ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है, इसलिए प्रातःकाल कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रातः काल शिवं दृष्ट्वा निशि पाप विनश्यति। आजन्म कृतं मध्याह्ने सायाह्ने शतानि च। सायाह्ने शतानि च। और तीनों समय दर्शन करे तो सुबह में, रात्रि में किए गए पाप को क्षमा, मध्याह्न में दिन भर किए गए, जन्म भर किए गए पापों में से छुटकारा, संध्या समय शिव दर्शन, शिव स्मरण से 7 जन्म के बहुत सारे पापों में से मुक्ति। और तीनों समय जो कोई शिव जी का दर्शन करते, अर्चन करते, पूजन करते, विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी तीनों समय भगवान शिव जी की नित्य पूजा करे, रोज पूजा करे। मन में कहे कि लक्ष्मी को कोई काम नहीं होगा,
लेकिन हमारे सब पर तो बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, हम तो ये नहीं कर सकते। लेकिन लक्ष्मी जी महादेव के श्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन तीनों समय जो भगवान शिव जी का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, दर्शन करते हैं, अर्चन करते हैं, उनके लिए कहा उसको कितना बड़ा पुण्य मिलता है। मेरु कांचन दता, मेरु पहाड़ जितना कोई स्वर्ण का दान करे, हैं? पुण्य जिनको एकत्र करना है उनके लिए कितनी सरल बात है। मेरे महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने कही है। गवां कोटि शता, करोड़ों गायों का दान 3 समय शिव दर्शन करने मात्र से, और पंचकोटि तुरंगणा, तत्फलं शिव दर्शनम्, तत्फलं शिव दर्शनम्। इसी समय भगवान शिव जी फल देने वाला देवता है। भले प्रातःकाल आप भगवान महादेव की याद न कर सके, मध्याह्न भगवान शिव को याद न कर सके, लेकिन संध्या का वक्त तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जीवन की संध्या को मंगलमय बनाना है तो संध्या के समय विशेष प्रकार से कोई भी स्थिति में आप, ऐसा नहीं कहता कि मैं स्नान करके पलौठी वाड़ के त्रिपुण करके आप बैठ जाए, नहीं, ऐसा नहीं। आप कोई भी स्थिति में, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं सफर कर रहे, काम कर रहे, संध्या का वक्त हो गया, कोई भी स्थिति में भगवान को हम याद कर सकते हैं। जीवन की संध्या मंगलमय रहेगी। जीवन की संध्या का नाम है वृद्धावस्था, बुढ़ापा, झरझर शरीर। आज न तो कल होने वाला है। कितना ही सुंदर करोड़ों रुपए का मकान बनाओ सीमेंट कॉन्क्रीट का, लेकिन आज न तो कल खखड़ दर्ज होने वाला है। इस बात को कोई बदल नहीं सकता। वैसे ही ये भी सब कुछ आज न तो कल खखड़ दर्ज होने वाला है। इसलिए बहुत दिल से, बहुत हृदय से मैं महाशिवरात्रि में आप सभी को कहता हूँ, आज के दिन संकल्प करें भगवान हम एक पल भी आपको नहीं छोड़ेंगे। करता जाओ घरનું काम, लेता जाओ हरिનું नाम, हालता चालता बेसता उठता खाता पीता उगता जागता घरमा वनमा शमशान में पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में कोई भी अवस्था में आस्था के साथ भजसाम वसदाशिव भजसाम वसदाशिव जपे पंचाक्षर सर्व सिद्धि लभे नरः, निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। हमारा मंगल, हमारा कल्याण होगा। तो भगवान महादेव की शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ आज के दिन हुआ है, जिनको महाशिवरात्रि कहते हैं। सुंदर सृष्टि का प्रागट्य हुआ, सुंदर सृष्टि का प्रारंभ हुआ। निराकार में थे आकार स्वरूप आदि पुरुष भगवान शिव का प्रागट्य, आदि प्रकृति आद्य शक्ति का प्रागट्य, उनके द्वारा भगवान विष्णु का प्रागट्य, विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी का प्रागट्य। सुंदर सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी के हृदय में से प्रकट हुए भगवान शिव आकार स्वरूप रुद्रदेव, जिनको शंकर, जिनको महेश कहते हैं। सुंदर सृष्टि का संचालन हो रहा है। ब्रह्मा जी सर्जन करते, विष्णु पोषण करते हैं, रुद्रदेव जिनकी रक्षा करते हैं। तिरुभाव अनुग्रह कर्म के अनुसार फल, गति, परम गति, सदगति, मुक्ति, अंतिम मुक्ति, परम मुक्ति, नित्य मुक्ति भगवान शिव देते हैं। शिव क्या देता है? शिव मुक्त करते हैं, जीवात्मा को बंधन में नहीं डालते, जीवात्मा को मुक्त करने वाला महादेव। शिव निराकार एक तत्व है, ज्योति में एक ज्योति स्वरूप। हमारा केंद्र बिंदु, हमारा उद्गम स्थान ये शिव है। शिव में से एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश कौन है? आकार है, अवतार है। शिव कौन है? निराकार है। इसलिए शिव जी की पूजा हम 2 पद्धति से करते हैं। निराकार में हम लिंग स्वरूप का दर्शन, लिंग स्वरूप में निराकार का दर्शन करते हैं, और मूर्ति में हम अवतार स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो ब्रह्मा जी सुंदर सृष्टि की व्यवस्था और भगवान विष्णु पोषण कर रहे थे। दोनों देवताओं के बीच आज कुछ भगवान शिव जी माया करने की एक सुंदर रचना कर रहे हैं। ये शिव की माया है, जो कुछ है सब कुछ उसकी माया है। शिव की माया के बिना घास का तिनका भी नहीं हिलता। हम कहते हैं मैं करे, नहीं, वो तो सब होने वाला ही था। ये महाशिवरात्रि की कथा तापी के तट पर, सूर्य नगरी सूर्यपुत्री तापी के तट पर, इस पवित्र धरा पर भगवान महादेव की कथा तो होने वाली ही थी, लेकिन आप सबको श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, महादेव की कृपा है। और जयंती और भावना बहन को कथा आयोजन करने का अवसर मिल रहा है, और मुझे महादेव की कथा कहने का अवसर मिल रहा है। वो नियति ने एक निर्णय लिया है। ये हमारा निर्णय नहीं हो, तो नियति का निर्णय है, ऐसा होने वाला है।
बहुत सारे असुरों के साथ युद्ध करके देवता अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी देवता बड़ाई कर रहे थे, हमने ताकत लगाई लिए असुरों को हमने हरा दिया, हमने ताकत लगाई असुरों। इंद्र बड़ाई कर रहा था, ब्रह्मा विष्णु सभी देवता इतनी बड़ाई बड़ाई बड़ाई। और यक्ष स्वरूप भगवान वहां प्रकट हुए और कहा कि ये घास का तिनका मुझे उठाकर यहां दीजिए। इंद्र ने प्रयोग किया, घास का तिनका उठा न सका। ब्रह्मा ने विष्णु ने सभी देवी देवताओं ने प्रयोग किया, एक घास का तिनका इधर से उधर नहीं उठा सका, इधर से उधर घास का तिनका नहीं कर सका। एक छोटा सा पवन का झोंका या झोंका में ये पूरा घास का तिनका उड़ गया, अक्ष भी अदृश्य हो गया। तब इंद्र ने ब्रह्मा ने विष्णु ने कहा कि घास का तिनका हिलाने वाला कोई नहीं, वो तो निराकार ब्रह्म भगवान शिव है। शिव की आज्ञा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जो कुछ हो रहा है उनकी आज्ञा से होता है, उनकी कृपा के बिना कुछ घास का तिनका इधर उधर नहीं हो सकता। अरे उनकी कृपा के बिना हम एक श्वास भी नहीं ले सकते। इसीलिए जो कुछ हमारा जीवन है ईश्वर कृपा आधारित है, उसकी दया करुणा के आधारित हमारा जीवन है। इसलिए परमात्मा के शरणों में निरंतर रहिए, उसके भजन में रहो। संसार तो चलता रहेगा, हजारों हजारों युग और कल्पों तक सागर में लहर उठती रही। ऐसे बहुत लोग यहाँ जन्मते रहे मरते रहे, संसार का क्रम चलता रहा है। इनमें वही तर गए जिन्होंने भगवान शिव को याद किया, जिन्होंने महादेव का भजन किया। बाकी कौन तरा, सांप डूब गए, सांप डूब गए, कहाँ गए पता ही नहीं लगा। ब्रह्मा के हृदय में एक भाव प्रकट हुआ कि मैं दुनिया का श्रेष्ठ देवता हूं, मुझसे बड़ा कोई देव ही नहीं। सुंदर सृष्टि का सर्जन मैंने किया है, मेरे सिवा कौन ही सुंदर सृष्टि सर्जन कर सकता है। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं, ऐसा भाव प्रकट करने लगा। हूं करो ये जगनांता छटकनो वार दिन स्मान ताणे। गाड़ा नीचे कूतरो जातो है, कूतरू हाफी जाए, जीभड़ी निकली जाए, तेने मोढ़ा में लाड़ो पड़वा लागे। केम? कूतरा एम थे कि गाड़ो हूं चलाવું છું, ચલાવનારો કોઈ ઓર છે। તેથી જીવનમાં જે કાંઈ ઘટના બને છે ઈશ્વર આધારિત હોય છે। તેથી સારું થાય નબળું થાય એ ઈશ્વરની એક અદ્ભુત લીલા હોય છે। અને ક્યારેય જીવનમાં દુઃખ આવે તો સમજી લેવું ભગવાન આપણી કોઈ પરીક્ષા કરે છે, આપણને કોઈ શીખવાડવા માટે, કોઈ આપણને કાંઈ ને કાંઈ નવો સંદેશ આપવા માટે ભગવાન આપણે કોઈ પરીક્ષા કરી રહ્યા છે। સુખ આવે તો સમજી લેવું કે અબ મારે સાવધાન રહેવાનું છે। બ્રહ્માજી અહંકારનો ભાર લઈને श्री हरि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करे छे। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम भगवान शिवजी समंदर में शयन करे छे। ब्रह्मा जी एवो वहम लईने गया हता कि हूँ विष्णु भगवान पासे जाऊं छूं, विष्णु भगवान पोताना आसन थी उभा थशे, मने प्रणाम करशे, दंडवत प्रणाम करशे, मारी जय जयकार करशे, मारी आरती उतारशे, मारी पूजा करशे। ब्रह्मा जी आवो एक वहम लेने गया छे। अने बहुत एक बात को याद रखे, कहीं भी प्रसंगों में जाए मान सम्मान की अपेक्षा के कभी नहीं जाना चाहिए। जो कुछ मान सम्मान नहीं मिला तो आपकी हताशा, आपकी निराशा बढ़ने लगेगी, कभी नहीं। प्रसंगों में आप रस नहीं ले सकोगे। कोई भी विवाह प्रसंग में, कोई भी शुभ मांगल्य, कोई भी छोटे मोटे प्रसंगों में जाओ, सम्मान की अपेक्षा कभी नहीं। मिला तो ईश्वर का प्रसाद, नहीं मिला तो कोई नहीं, उसकी इच्छा। लेकिन ब्रह्मा जी ये सम्मान का भार लेकर विष्णु भगवान के पास गए कि मैं ही महान हूं। विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो विष्णु भगवान तो बस ऐसे ही विष्णु विषधरासन, विष्णु भगवान तो ऐसे विषधरासन मतलब सर्प के शैया, ऐसे ही सोते सोते बधारिए ब्रह्मा जी, मैं आपका स्वागत कर, शाब्दिक सम्मान कर लिया। और बहुत लोग कथा में आते हैं, मैं मनुष्य को शाब्दिक सम्मानों से उसको संतुष्टि नहीं होती। और भगवान की कथा में तो कहीं भी जाओ सम्मान की अपेक्षा कभी नहीं रखनी चाहिए। आपके लिए 5 मिनट सम्मान का समय चला जाए, उससे तो अच्छा है कि 5 मिनट हम भगवान की कथा श्रवण कर लें, ये बड़ी बात है। लेकिन कथा में बहुत सारी ऐसी बात निरंतर रहती है और हमारी कभी कभी मजबूरी रहती है कि यहां से हमको दुपट्टा सबको पहनाना पड़ता है। ठीक नहीं लगता, लेकिन क्या करें।
व्यासपीठ से तो किसका सम्मान होना चाहिए? देश दुनिया के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए उसने जिसने कुछ किया है उनका सम्मान करे। एक अतिथि मेहमान आप कथा सुनने के लिए आए, उसका सम्मान करना हो तो उचित नहीं लगता हम सभी को। तो शाब्दिक सम्मान सही है। भगवान विष्णु जी ने शाब्दिक सम्मान कर लिया, ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई और ब्रह्मा जी कहने लगे आपको पता नहीं, आपको खड़ा होना चाहिए, खड़े होकर मुझे प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दंडवत करना चाहिए, मेरी पूजा, मेरी आरती करनी चाहिए। वहां से ये महाशिवरात्रि की कथा का प्रारंभ रहता है। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा पूरा कदाचि योगेंद्र, पूरा कदाचि योगेंद्र, योगेंद्र भगवान विष्णु, विष्णु विषधरासन सर्प के शैया, वहां ब्रह्मा पहुंचे। सोशा परस्या बुद्ध्या स्वानो वैरपि संवृता। अपने स्वयं का वृतांत कहने लगे, स्वयं का वृतांत, मैं महान हूं, मैंने सुंदर सृष्टि की रचना की है, मैं भगवान हूं, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। और कथा सुन के एक बात बहुत याद रखिए, बहुत सारे जीवन की बातें गोपनीय रखने में हमारा हित रहता है। आपकी रहन सहन क्या, आपके खाने पीने क्या, आपका व्यवहार क्या है, आपका बैंक बैलेंस क्या, आपके घर के व्यवहार क्या है, ज्यादातर उसको प्रकाशित मत करना। अपने जीवन की बहुत बातें जितने गोपनीय रखे इतने आपका हित रहेगा। ब्रह्मा जी बोलने लगे जोर जोर से, विष्णु आपको पता नहीं मैं भगवान हूं, मैंने सुंदर सृष्टि की रचना की। ऐसे अहंकार का बीज अंकुरित ब्रह्म कर दे में हो, अहंकार से कोई वचन आ सको नहीं जन्मा जगमा। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिनके हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित नहीं हुआ है, सिर्फ एक मेरे महादेव जी। शंकर भगवान का पूरा जीवन चरित्र जो महादेव ने कहीं अभिमान नहीं किया, शंकर जी ने कहीं अहंकार नहीं किया। शिव के पास सीखने की वस्तु यह है सरलता, नम्रता, विनम्रता, भोलापन महादेव में है। सबका स्वीकार, सबका सत्कार, वो शिव जी की एक अलग सी दुनिया है। सर्वगुण संपन्न मेरा महादेव, एक भी दुर्गुण शंकर जी के चरित्रों में नहीं है। गुणातीत है, गुणाधार है, गुणों का बीज है मेरा शंकर जी। ये तो लोगों ने महादेव के लिए भली बुरी बातें करके लोगों को दूर कर दिया। शंकर जी में जितने गुण इतने गुण कोई देवताओं में भी नहीं मिलेगा। हे शंकर जी, महादेव गुणातीत गुणाधार, गुण बीज गुणात्मक, ये भगवान शिव, ये महादेव है, सभी गुणों का खजाना, सभी गुणों का गुणेश गुणेनाम बीज गुणेना गुरवे नमः। जितना गुणवान लोग दुनिया में सज्जन है उनके सदगुरु भगवान शिव है। जो गुणी जन है, गुणी जन, जो गुणी जन है उनके गुरु कौन है? मेरा महादेव है। गुणेना गुरवे नमः। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा आप ऐसे बोले क्यों बोल रहे हैं? मैं आपका पिता हूं और पिता कोई भी अवस्था में उसको प्रणाम करना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? और विष्णु भगवान ने कहा कि मैं आपका पिता हूं, तब ब्रह्मा को बहुत बहुत अंदर से अभिमान खंडित होने लगा। और ब्रह्मा ने कहा मैं महान हूं, विष्णु जी ने कहा मैं महान हूं। एक दूसरे झुके नहीं, और झुकने में कभी जीत होती है। अकड़ता तो मुर्दे की पहचान है, झुकना सीखो थोड़ा। और भगवान महर्षि वेदव्यास ने कहा दोनों देवताओं के बीच एक वांग्मय युद्ध प्रारंभ हो। वांग्मय युद्ध और शाब्दिक युद्ध, शाब्दिक युद्ध।
और शाब्दिक युद्ध विराम नहीं हुआ, दोनों देवता बाहुयुद्ध करने लगे। देखो तो सही, ब्रह्मा और विष्णु दोनों, एक ब्रह्मा सर्जन करता और विष्णु जी पोषण करता, दोनों देवता युद्ध करे। कैसा लग रहा है? भगवान व्यास बोले पूरा कल्प, पहले कल्प में हुआ सब कुछ, पूरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने पहली बार घटना पूरे ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में पहली घटना हुई। पहले कल्प में, जगत के प्रारंभ में, जगत की शुरुआत में हुआ। दोनों देवता अंग में युद्ध करते करते बाहु युद्ध करने लगे। दोनों देवता युद्ध करने लगे। इतने महान देवता जो अभिमान युक्त युद्ध करते, तो सामान्य मानव तो क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ दूषित कर सकता है। इसलिए भगवान महर्षि व्यास जी ने कहा, सामान्य आत्मा नहीं, महान आत्मा। दुनिया में छोटा व्यक्ति कोई झगड़ो करे तो बहुत नुकसान नहीं होता, लेकिन बड़ा व्यक्ति जब झगड़ने लगते हैं तब बहुत नुकसान होता है। माता पिता झगड़ते हैं तो बच्चों को बहुत नुकसान होता है। इसलिए घर के बुजुर्ग, समाज के मुखिया को कभी कुछ ऐसा युद्ध नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा झुककर जीरे से निकलना चाहिए। भगवान शिव जी के अभी तो शिवालय अलग से बन रहे हैं, बाकी जो प्राचीन शिवालय को हम देखें ना, तो शिवालय के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए झुकना पड़ता है। अभी भी दक्षिण भारत में जो प्राचीन शिवालय जीवंत हैं, उत्तर भारत में तो कुछ भी नहीं रहा, राजस्थान में कुछ नहीं रहा, गुजरात में भी बहुत कुछ खंडित कर दिया। तो भी प्राचीन जो भगवान महादेव के शिवालय है, उसके गर्भगृह में जाने के लिए बहुत छोटा दरवाजा रहता है, वहां झुक कर ही जाना पड़ता है। कहीं पहले के शिवालय को देखो तो झुक कर ही जाना पड़ेगा। इसलिए महादेव कहता है कि मेरे पास पहुंचने के लिए पहला झुकना सीखो, और झुकने के बाद मेरे पास आ सकते हैं। जैसे अक्कड़ होकर आप मेरे पास नहीं आ सकते। शिवालय का सबसे बड़ा संदेश है। नंदी महाराज संदेश है, कुर्म एक संदेश है, गणेश जी एक संदेश, हनुमान जी एक संदेश है, द्वारपाली बहुत बड़ा संदेश है। शिवालय एक यंत्र भी है, शिवालय एक मंत्र भी है। लेकिन योग्य पद्धति अनुसार, सोनपुरा के मार्गदर्शन अनुसार शिवालय निर्माण करना वो बहुत बड़ी बात है। मुझे किसी विचारक ने पूछा था क्यों मंदिर बनाने की जरूरत, इतना बड़ा शिवालय बनाने में करूं। मैंने कहा है शिवालय शिव भक्तों के लिए एक मोटा बड़ा संदेश बनेगा कि उसको मूल शिवालय कहा जाता है। वैसे जैसे वैसे बना दिया किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, किसी आर्किटेक्ट ने, ऐसा नहीं होता। उसके लिए स्पेशलिस्ट लोग होते कि कैसे शिवालय होता है। जैसे हमारा सोमनाथ महादेव का शिवालय, कैलाश मेरु शिखर प्रसाद शिवालय है। उसके गर्भगृह के सामने आप खड़े रहो नहीं तो किसी की ताकत नहीं आप दूसरा विचार कर सको। एक गर्भगृह में इतनी ऊर्जा रहती है, एक गर्भगृह की ऊर्जा से आपके सभी विचारों भगवान शिव में स्थित हो जाते। ये सोमनाथ महादेव के शिवालय के गर्भगृह की खासियत है। इसलिए मैं एक बहुत विस्तृत गुजरात का सबसे बड़ा शिवालय, जो कि मेरा पूरा जीवन निकल गया शिवालय निर्माण करने में, अभी भी ये शिवालय पूरा नहीं हो रहा है। इतना बड़ा, इतना भव्य शिवालय है जो पूरे पत्थर का है। इनमें कहीं लोहा नहीं, इनमें कहीं कुछ और नहीं, सिर्फ पत्थर का शिवालय। हजारों साल तक धरती पर रहे, हम तो नहीं रह सकते हजारों साल तक, लेकिन हजारों साल तक कोई तो कहेगा कि शिव कथा गाये के गिरी बापू थे, वो एक नमूना छोड़कर इस गुजरात में गए हैं शिवालय। ये हमारे शिव भक्तों के लिए एक बड़ा संदेश बनेगा, इसलिए हम निर्माण कर रहे हैं। आपके लिए 10 करोड़ का आपने बंगला बनाया, तो ये बंगले में कौन रहेगा? आप रहेंगे, आपके बेटा रहेगा, बेटे के बेटा रहेगा, आपका परिवार रहेगा, और बाद में कोई नहीं रहेगा, खाली पड़ा रहेगा, वहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो शिवालय में हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, और दुनिया भी रहेगी। आने वाली बधी सभी प्रजा इस शिवालय में आएगी, शिवालय में रहेगी। इसीलिए सर्वर के सार्वजनिक शिवालय ऐसे स्थान लोगों के लिए बहुत संदेश देने वाला है। ब्रह्मा और विष्णु ने युद्ध किया, दोनों देवताओं ने, भगवान व्यास ने गाया, अयद्यता महात्मानो ब्रह्मा विष्णु परस्पर विष्णु युद्ध करने लगे। ब्रह्मा
साथ कभी युद्ध नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। कोई दुश्मन छोटा नहीं होता। जैसे छोटा सा कांटा पैर में लग गया पूरे शरीर को पीड़ा दे सकता है, एक छोटा सा दुश्मन जीवन में आया पूरे जीवन को खराब कर सकता है। इसलिए कोई दुश्मन रास्ते में खड़ा न हो, उनका बहुत ध्यान रखें। कभी कभी सर्प को अपने हासिल करने के लिए डुगडुग भी बजानी चाहिए, कभी सर्प को दूध भी पिलाना चाहिए, कभी सर्प को प्रणाम भी करना चाहिए। कई लोग सर्प के जैसे होते हैं, सर्प से भी भयंकर होते हैं। सर्प के ऊपर तो पैर पड़ता है तो डंक मारता है, लेकिन ये मनुष्य सर्प स्वभाव वाला है तो कभी भी डंक मार सकता है। इसलिए दुनियादारी से बहुत सावधानी से साथ व्यवहार करना चाहिए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों युद्ध करने लगे, इतना भयानक युद्ध। देवता सभी चिंतित हो गए, अरे अब क्या करेंगे? दोनों देवता कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, युद्ध कर रहे हैं, अब क्या करेंगे हम? तब विश्व के सभी देवी देवताओं ने भगवान निराकार निरंजन शिव जी को प्रार्थना की, महादेव को प्रार्थना की, भगवान युद्ध को शांत करे। बस ब्रह्मा और युद्ध को शांत करे, ब्रह्मा विष्णु युद्ध कर रहे, उसको बंद कर दीजिए। और देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान स्वयं शिव आकाश में से अग्नि के स्वरूप में प्रकट हुए, ज्योति के स्वरूप में। एक बहुत बड़ा अग्निस्तंभ, बहुत बड़ी ज्योति प्रकट हुई। कहाँ हुई? तो कि ब्रह्मा विष्णु के बीच में। ब्रह्मा भी दूर चले गए, विष्णु भी दूर चले गए, और भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा तयोर्मा परमात्मा निरंजन निराकार अग्निस्तंभ स्वरूप ज्योति स्वरूप शिव प्रकट हुए। उसको मादरा नक्षत्र कहते हैं, उसको माक्षर मास कहते हैं। इस दिन भगवान शिव जी ज्योति के रूप में प्रकट हुए। इस साल बहुत सारे भाइयों बहनों ने आद्र नक्षत्र माक्षर मास मनाया होगा, अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित की होगी। 100 महाशिवरात्रि का पुण्य एक आद्र नक्षत्र देता है, माक्षर मास देता है। हमने बहुत प्रचार उनके लिए कहा था, जोर जोर से लोगों तक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था। माक्षर मास आद्र नक्षत्र का दक्षिण भारत में बहुत सारा उत्सव मनाते हैं। उन पर 5 दिन पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, दीपोत्सव कहते हैं उनको, ज्योति उत्सव कहते हैं उनको, आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में। कितने भाइयों बहनों ने आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में अपने घर में दीप प्रज्वलित किया, दीपमाला प्रज्वलित की थी? बहुत कम लोगों ने, लेकिन अब याद रखना है आपको। मैं कथा के माध्यम से मैं समय दिखाता रहूंगा कि ये तारीख की डेट दर साल अलग अलग तारीख बदलती रहती है, लेकिन आद्रा नक्षत्र माक्षर मास को याद रखना है। 100 महाशिवरात्रि के समान ये पुण्य देने वाला आद्र नक्षत्र, क्योंकि इस दिन भगवान स्वयं शिव आकाश में से पाताल तक अग्निस्तंभ स्वरूप में प्रकट हुए थे। ये दिन है, इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा तयोर्मान निराकर्तु तन्मध्ये परमेश्वर निष्कल स्तंभरूपेण स्वरूपं समदर्शया स्वरूपं समदर्शया। ब्रह्मा और विष्णु ने देखा, अरे अग्निस्तंभ कहां से आया, ज्योति कहां से प्रकट हुई? देवताओं ने देख लिया कि भगवान पधार गए, भगवान आ गए ज्योति स्वरूप में। देवताओं को सबको तसल्ली होने लगे, अब प्रभु आ गए, अब युद्ध शांत हो गया, युद्ध बंद हो गया। ब्रह्मा भी दूर चले गए, विष्णु भी दूर चले गए। और भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा हम दोनों महान है, ऐसा हम भाव प्रकट कर रहे थे, लेकिन सच्चा भाव तो ये करना चाहिए कि दुनिया में कोई हमारे से भी महान है, कोई तो है जो अंतरिक्ष में से एक ज्योति के स्वरूप पाताल तक प्रकट हो गए। विष्णु जिन तत्वों को हम जानते हैं, तत्वों को प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मा जिन तत्वों को, जिन सामर्थ्य को जानते नहीं, उसका सम्मान कर लो। इसीलिए सुंदर अग्निस्तंभ प्रकट हुआ है, तेजोमय स्वरूप ज्योति स्वरूप प्रकट हो, उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। और कभी हमारे जीवन में भी ऐसा, हमारे से कोई ज्यादा जिनमें कला है, उसको प्रणाम करो, आनंद उठाओ, उनकी ईर्ष्या जलन नहीं करो।
उसके प्रति भाव प्रकट करो। वहां भगवान ने क्या कला दी है। सच्चा संगीतकार उसको कहते हैं, उनसे भी ज्यादा सुंदर कोई संगीत बजावे, उसको दाद देने लगे, वही सच्चा संगीतकार है। श्रेष्ठ गायक उनको कहते हैं, वो जो गा रहा है उनसे कोई सुंदर गावे, उसका वाहवाही करे, उसको बिरदावे, वो सच्चा गायक है। वो श्रेष्ठ नृत्यकार हैं, जो स्वयं नृत्य कर रहा है उनसे कोई सुंदर नृत्य करे तो उसका हृदय गदगद होने लगे। ये सच्चा नृत्यकार है। और भगवान शिव जैसा नृत्यकार कौन? एक मिनट के लिए संपूर्ण मालकोज करेंगे हम। नमः शिवाय। शिव जी को प्रिय है, महादेव का, महादेव ने निर्माण किया हुआ। आज महाशिवरात्रि, शाबाश। हर 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 भोले नमः शिवाय। 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 टेलीविजन में देखते थे हम, सुबह में जल्दी उठकर रिकॉर्डिंग कर लिया था। सुबह का कोई चंद्र, ये सुबह का चंद्र आज चतुर्दशी महाशिवरात्रि का। शाबाश। हे सोमनाथ, हे चंद्रेश्वर, चंद्रभूषण, चंद्रमौली, शिशु चंद्र, किशोर चंद्र, भालचंद्र, चंद्रशेखर आयु नमः। हर 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 भोले नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर 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 भोले 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 नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव। बाबा को याद करें, ताली महादेव ने वाला। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता